हे गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा गवावा प्लांट्स प्रोपोगेशन की, यानी कि अमरूद के पौधों को सही तरीके से और सही टाइम पे कैसे तैयार करें ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। गाइस, आपने बहुत से अपडेट देखे होंगे, जैसे बादाम को बीज से कैसे लगाएं, सेब को बीज से कैसे लगाएं, लेकिन गाइस ये सही तरीका नहीं है। आमतौर पर कुछ और पौधे होते हैं, उनके ऊपर ग्राफ्टिंग करके ये पौधे तैयार होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अमरूद की, अमरूद को आप डायरेक्ट बीज से लगा के जो है उनके ऊपर फल आएंगे, वो आप फल ले सकते हो। ग्राफ्टेड पौधे होते हैं, एयर लेयर प्लांट होते हैं, तो इनमें से आप अपनी चॉइस रख सकते हो कि आपको कैसे जो है पौधे तैयार करने हैं। देखिए, अगर मैं बात करूँ आज से लगभग 20 साल पहले, तो अमरूद के ज़्यादातर ग्राफ्टेड पौधे नहीं होते थे, बीज द्वारा ही पौधे तैयार होते थे। और मैंने बहुत बड़े बड़े अमरूद के पौधे देखे, काफ़ी अच्छे अमरूद भी उनमें लगते थे, खाने में भी काफ़ी टेस्टी होते थे। तो अमरूद के पौधे को अगर आप बीज से लगाते हो तो उनमें अच्छी फ्रूटिंग होगी और पौधे भी अच्छे खासे आपके तैयार हो जाएंगे, फ्रूटिंग भी जल्दी होती है। अगर आपने पौधे को तैयार करके ज़मीन पे लगा दिया टाइम से और उसकी अच्छी वहाँ पे केयर हो रही है, तो ऐसे में मान के चलिए 3-4 साल में उनमें फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी और अच्छी खासी फ्रूटिंग होगी। इसके अलावा गाइज, अगर आप उसको बीज से लगाते हो तो लगभग 1 साल के बाद आप उनको सेपरेट कर दीजिए, एक ही जगह पे लगाइए बीजों को, और बाद में सेपरेट करके अलग अलग पॉली बैग में लगा सकते हो। वहाँ पे आप उनको ग्राफ्टिंग कर सकते हो। ग्राफ्टिंग करने का जो टाइम होता है वो आमतौर पर साल में 2-3 अलग अलग टाइम है। बरसात के दौरान ग्राफ्टिंग कर सकते हो, सर्दियों के भी कुछ टाइम होते हैं, अलग अलग जगह के अकॉर्डिंग आप उनको ग्राफ्टिंग कर सकते हो। और तीसरा तरीका एक और है कि आप एयर लेयरिंग द्वारा भी अमरूद के पौधे तैयार कर सकते हो। हमने कुछ पौधे तैयार किए हैं। एयर लेयरिंग आपको हमेशा बरसात की शुरुआत में ही करनी है, जैसे ही बरसात शुरू होती है आप एयर लेयरिंग कर दीजिए। और अमरूदों में वैसे थोड़ा टाइम लगता है, इनके जो रूट सिस्टम है उनको डेवलप होने में, लेकिन आप ट्रांसपेरेंट पॉलीशीट लगाइए और टाइम टू टाइम देखते रहिए। मान के चलिए कि 2 महीने का टाइम लग जाएगा। तो जैसे ही उनकी जड़ें अच्छे से तैयार हो जाती है, बन जाती है, आप उनको सेपरेट करके लगा सकते हो। तो एयर लेयरिंग का तरीका तो जैसे है, लेकिन यहाँ पे गाइस जो ग्राफ्टेड प्लांट होते हैं वो ही एक सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि जब आप एक शील्डिंग प्लांट तैयार करते हो, आप अपनी चॉइस से कोई भी अमरूद की वैरायटी को ग्राफ्टिंग करके पौधे तैयार कर सकते हो। अब ग्राफ्टिंग के लिए गाइज आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार। ऐसा नहीं कि आपने 1-2 बार कहीं ग्राफ्टिंग देखी और आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। आपको ग्राफ्टिंग सीखनी पड़ेगी, अच्छे से देखना पड़ेगा कि कहाँ गलती हो रही है, तो तभी आपके गाइज ग्राफ्टेड पौधे जो है कामयाब होंगे। अदरवाइज़ 1-2 पौधे अगर आप लेना चाहते हो तो नर्सरी से परचेज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे गाइज बीज से पौधों को कब और कैसे तैयार करें, क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है। चलिए देखते हैं। आज है अगस्त की 28 तारीख और अमरूदों को बीज से लगाने का जो सही समय है वो बरसात का ही है। इसके अलावा आप सर्दियों के दौरान, जनवरी फरवरी के दौरान जो फ्रूटिंग होती है उनको भी आप बीज से लगा सकते हो। तो यहाँ पे हमने एक अमरूद लिया है, आप हाइब्रिड या फिर देसी अमरूद भी ले सकते हो। तो एक पॉली बैग में लगभग 20% गोबर खाद मिक्स करके मैं इनको लगा रहा हूँ। एक ही पॉली बैग में हमें बहुत सारे बीज लगाने हैं। आज है सितंबर की 9 तारीख और यहाँ पे बीजों की ग्रोथ नज़र आने लगी है। इन बीजों को आपको आउटडोर में रखना है और हल्की नमी इनकी बनाए रखें। आज है नवंबर की 8 तारीख। आज है जनवरी की 2 तारीख और यहाँ पे देखिए इनके जो कलर है ये सर्दी की वजह से है, और सर्दियों का इन पे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। बस इनमें उगने वाली घास को आप लगातार निकालते रहें। आज है मार्च की 16 तारीख और यहाँ पे हमारे प्लांट्स की बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है, लेकिन हमें इनको बरसात के दौरान ही ट्रांसप्लांट करना है। सो गाइस, पूरे 1 साल के बाद अगस्त के दौरान हमने अपने सभी पौधों को ट्रांसप्लांट कर दिया है अलग अलग पॉली बैग में, और इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। और चाहो तो इनको ग्राफ्टिंग करो या फिर इनको हम ऐसे भी लगा सकते हैं, इनमें फ्रूटिंग हो जाएगी। तो बीज से पौधों को तैयार करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, जैसा आपने देखा। तो आप बरसात के दौरान जैसे ही फ्रूट जैसे कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, उन बीजों को आप लगा दीजिए पॉली बैग में, या बेड बना के नीचे मिट्टी में लगा सकते हो। तो उनकी आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और यहाँ पे गाइस देखिए, ये है एयर लेयर्ड प्लांट और इनको अभी पिछले हफ्ते ही हमने इन पॉली बैग में लगाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पौधे काफ़ी हरे भरे हैं, इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इसकी जड़ें कुछ खास नहीं बनी थी और ये पौधा सूख गया, ये देखिए। तो हमारा एक ही पौधा जो है ख़राब हुआ है, बाकी आप देखिए कितने हरे भरे पौधे हैं। तो बरसात की शुरुआत में आपको इनको एयर लेयरिंग करनी है, 2 महीने या 3 महीने का टाइम भी लग सकता है। उसके बाद आप इनको ट्रांसप्लांट कर सकते हो, आगे किसी पॉली बैग में या मिट्टी में लगा सकते हो। कभी कभी देखा गया है कि 1 साल में उनकी जड़ें नहीं आती, अगले साल बरसात में उनकी जड़ें बनती हैं। तो आप ऐसे पौधों को पेड़ पे ही रहने दें और अगले साल देख सकते हो आप कि उनका रूट सिस्टम जो है कैसे डेवलप हुआ है। तो गाइज़, ये है एयर लेयर्ड प्लांट और बड़े पॉली बैग में लगभग 20% गोबर खाद मिक्स करके हेल्दी गार्डन सोल में हमने इनको लगाया है। और ये जो वैरायटी है ये है ललित, और ज़्यादातर जैसे ये फूल फल वगैरह है इनको आपको हटा देना है। हमने इनकी हल्की प्रूनिंग भी कर दी है ताकि इनका रूट सिस्टम सही से डेवलप हो जाए, क्योंकि हमें अभी इन प्लांट्स को सही से जो है इनकी ग्रोथ होनी चाहिए। हमें जो है सबसे पहले इसी चीज़ को देखना है।
सो गाइज़ अभी आपने जो अपडेट देखा वो पिछले साल का था, और अभी के दौरान इस साल लगभग पिछले हफ्ते ही हमने यहाँ पे देखिए इस बाल्टी में जो है अमरूद लगाए हैं। ये देखिए इनकी ग्रोथ भी होने लगी है, एक हफ्ते में ही इनका रिज़ल्ट दिखने लगा है। तो अभी के दौरान, इस बरसात के दौरान आप भी अमरूदों को ऐसे बीज से लगा सकते हो। और जैसे आपको एनवायरनमेंट में कुछ पौधे लगाने हैं, आसपास कहीं लगाने हैं, तो आप देसी अमरूदों को लगा सकते हो और इनको ग्राफ्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनमें फ्रूटिंग भी होगी और छाया के लिए भी सबसे बेस्ट है। तो मैंने इनको आउटडोर में रखा है, डायरेक्ट सनलाइट में, धूप इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है। हल्की नमी इनकी बनाए रखें, इसका घास निकालते रहें, और इसका अपडेट मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अब देखिए अमरूदों को बीज से लगाने के बारे में लोगों के कुछ और भी विचार होंगे। यहाँ पे देखिए बगीचे में हमारे पास 7-8 वैरायटी है, ये सभी हाइब्रिड ग्राफ्टेड पौधे हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी है। अगर मान के चलिए मैं एक बहुत अच्छी वैरायटी, साइज़ में बहुत बड़े अमरूद हैं, उनको लाऊं, या फिर मैं मार्केट से एक अमरूद लेकर आता हूँ, उसके बीज ग्रो करता हूँ, तो कौन से जो है पौधे तैयार होंगे। तो देखिए वो जो वैरायटी आप लाए हो, एग्जैक्टली वो वैरायटी तैयार नहीं होगी। उस वैरायटी को आपको ग्राफ्टिंग करके ही तैयार करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि वैरायटी कौन सी तैयार होगी, तो कोई आम देसी ही वैरायटी तैयार होगी। अब देसी में भी बहुत सारी वैरायटी है, हाइब्रिड में भी बहुत सारी वैरायटी है। तो एग्जैक्टली कौन सी वैरायटी तैयार होगी इसके बारे में नहीं बताया जा सकता, क्योंकि इनमें बहुत सारी किस्में होती हैं और पौधे को देख के एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता कि कौन सी वैरायटी है। जब तक उन्हें फल ना लगे, वैरायटी के बारे में श्योर नहीं हो सकते। सो गाइस आशा करता हूँ कि ये अपडेट आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, अमरूदों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।